हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए हिंदी के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें साहित्य से 50 प्रश्न और व्याकरण से 30 प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? शिवानी, बंग महिला, सत्यवती या चंद्रकांता? हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बंग महिला है। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? कमलेश्वर, राजेंद्र कुमार, सत्यप्रकाश मिश्र या खुशवंत सिंह? कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रसिद्ध साहित्यकार हेमचंद का समय इनमें से क्या है? 10वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं सदी या 15वीं सदी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 12वीं सदी है। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता का नाम बताइए। स्वयंभू, अब्दुल रहमान, हेमचंद या जोइंदू? संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य या निम्बार्काचार्य? द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना नंददास की नहीं है? रास पंचाध्यायी, अष्टाध्यायी, सुदामा चरित या अनेकार्थ मंजरी? इसमें से अष्टाध्यायी नंददास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र, शरद जोशी या बालकृष्ण भट्ट? युगे युगे क्रांति के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता इनमें से कौन है? नरहरिदास, हरिदास, नाभादास या तुलसीदास? भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, रामचरितमानस का कौन सा कांड काशी में रचित है? अरण्यकांड, सुंदरकांड, बालकांड या किष्किंधा कांड? रामचरितमानस का किष्किंधा कांड काशी में रचित हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, कलाधर उपनाम से कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन थे? भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी? कलाधर उपनाम से जयशंकर प्रसाद कविता लिखते थे। अगला प्रश्न है, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला किस आलोचक ने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या नंद दुलारे वाजपेयी ने? झरना को छायावाद की प्रयोगशाला नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। अगला प्रश्न है, महिषादल में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ? प्रसाद का, पंत का, निराला का या महादेवी वर्मा का? महिषादल में निराला का जन्म हुआ है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम है? पंचवटी, उर्वशी, सूरदास या चिदंबरा? ब्रजभाषा की प्रमुख रचना सूरसागर हैं। सूरसागर सूरदास की रचना है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और चिदंबरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा किसकी उक्ति है? वामन की, आनंदवर्धन की, भामह की या मम्मट की? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वामन की हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? विद्या सुंदर, दुर्लभ बंधु, वेनिस का व्यापारी या मुद्रा राक्षस? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दुर्लभ बंधु के नाम से किया है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? शतरंज के खिलाड़ी, कफन, लॉटरी या बड़े भाई साहब? प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा, मन्नू भंडारी, शिवानी या उषा प्रियंवदा? आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? हरिदासी संप्रदाय की, चैतन्य संप्रदाय की, निम्बार्क संप्रदाय की या सखी संप्रदाय की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी निम्बार्क संप्रदाय की हैं। अगला प्रश्न है,
श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है? वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानंद या मध्वाचार्य? श्री रामार्चन पद्धति के रचनाकार रामानंद हैं। अगला प्रश्न है, जानकी मंगल किस भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है? अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली या खड़ी बोली? जानकी मंगल अवधी भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है। यह तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है, अलंकार पंचाशिका के रचयिता इनमें से कौन है? भूषण, मतिराम, सेनापति या जसवंत सिंह? अलंकार पंचाशिका के रचनाकार मतिराम हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? सूरदास, केशवदास, तुलसीदास या बिहारी? रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं? मलुकदास, रैदास, धर्मदास या परमानंद दास? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, परमानंद दास ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत काल? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध या अज्ञेय? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं? स्वयंभू, शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत या हरिभद्र सूरी? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्पदंत हैं। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की, नाभादास की, तुलसीदास की या केशवदास की? पद्मावत जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या केशवदास? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कबीरदास है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या रामदास? सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, हरिवंश राय बच्चन की या जयशंकर प्रसाद की? तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? शरतचंद्र की, प्रेमचंद की, डॉक्टर नगेंद्र की या जैनेन्द्र की? कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है। अगला प्रश्न है, भूषण बिन्न बिराजई कविता बनिता मीत, यह कथन किसका है? भिखारी दास का, मतिराम का, केशवदास का या तुलसीदास का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, केशवदास का है। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां या शिव प्रसाद सिंह? नासिकेतोपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, संशय की एक रात की कथा किससे संबंधित है? मारीच वध से, रावण वध से, शंभुक वध से या सीता परित्याग से? संशय की एक रात सीता परित्याग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? जायसी, शेख नबी, कासिम शाह या उस्मान? हंस जवाहिर के रचयिता कासिम शाह हैं। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचनाकार कौन है? राजशेखर, हेमचंद, मुनिजिनविजय या पाणिनि? शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हेमचंद हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है? सुरेंद्र वर्मा, काका हाथरसी, ओम प्रकाश आदित्य या गिरजा कुमार माथुर? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, गिरजा कुमार माथुर हास्य कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को, श्याम सुंदर दास को, जयशंकर प्रसाद को या वृंदावन लाल वर्मा को? उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, गिल्लू कहानी की लेखिका हैं? मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, उषा प्रियंवदा या शिवानी? गिल्लू कहानी की लेखिका महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न है,
बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? सुधारवादी एवं उपदेशमूलक, तिलिस्मी एवं अय्यारी, प्रेम चित्रण या कृषक समस्याएं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सुधारवादी एवं उपदेशमूलक हैं। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। अंडे के छिलके किसका एकांकी संकलन है? विजय तेंदुलकर का, मोहन राकेश का, हरिकृष्ण प्रेमी का या गिरजा कुमार माथुर का? अंडे के छिलके के रचनाकार मोहन राकेश हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? सख्य भाव की, पुष्टि मार्ग की, दास्य भाव की या माधुर्य भाव की? तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? सारा आकाश, आपका बंटी, मुर्दासराय या 1 इंच मुस्कान? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1 इंच मुस्कान है। अगला प्रश्न है, क्रोध निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी? क्रोध निबंध के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका हैं आकार, वागर्थ, बहुवचन या वसुमती? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वागर्थ हैं। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आई यो खेलन होली पंक्ति के कवि हैं सेनापति, घनानंद, ठाकुर या पद्माकर? इस पंक्ति के लेखक पद्माकर हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? 1883 ईस्वी, 1839 ईस्वी, 1750 ईस्वी या 1929 ईस्वी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1839 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है? प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, राज्यश्री या भारत दुर्दशा? इसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक राज्यश्री नहीं है, राज्यश्री जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला प्रश्न है, जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? नल सिंह, जगनीक, भट्टकेदार या मधुकर? जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्टकेदार हैं। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। साखी के रचयिता इनमें से कौन है? विजय देवनारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह या नागार्जुन? साखी के रचनाकार विजय देवनारायण शाही हैं। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद कौन सा है? दोहा, सोरठा, चौपाई या ये सभी? सममात्रिक छंद चौपाई हैं। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द हैं तत्सम, संकर, देशज या विदेशज? रेलगाड़ी संकर शब्द हैं। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। एक वचन शब्द का चयन कीजिए। वस्तुएं, महिला, लेखकगण या आप लोग? इनमें से एक वचन महिला हैं। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अल, अलन, अल या अलम? अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, मुहावरा जल थल एक होना का क्या अर्थ है? खूब मेहनत करना, खूब वर्षा होना, जिद पकड़ना या हतोत्साहित होना? जल थल एक होना का अर्थ है खूब वर्षा होना। अगला प्रश्न है, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द है नरक, ब्रह्मांड, यमलोक या देव? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द देव है। अगला प्रश्न है, कुबेर का पर्यायवाची शब्द है किन्नरेश, कोबिद, धनाधीप या राजराज? कुबेर का पर्यायवाची शब्द धनाधीप है। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? योग्य, करके, के लिए या चाहिए? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी के लिए के अर्थ में होता है। अगला प्रश्न है, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अंकित, दत्तक, औरस या रेहतुआ? वह बालक जिसे गोद लिया गया हो के लिए एक शब्द दत्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द कौन सा है? शारीरिक, दैहिक, मानसिक या आधि? इनमें से बेमेल शब्द आधि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द कौन सा है? शीश,
मस्तक, शीर्ष या सिर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मस्तक है। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। किस अलंकार में वाक्यार्थ गौड़ और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? अन्योक्ति, विशेषोक्ति, समासोक्ति या अतिशयोक्ति। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अन्योक्ति है। प्रश्न नंबर 63 है। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भाग में, 7 भाग में, 10 भाग में या 5 भाग में? स्रोत की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें कहते हैं तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है। निम्न में से एक तत्सम शब्द छाट कर बताइए। अनजान, सच, पत्ता या घोटक। इनमें से तत्सम शब्द घोटक हैं। प्रश्न नंबर 66 है। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, रिक्शा, कमरा या कैंची। इनमें से तुर्की भाषा का शब्द कैंची है। प्रश्न नंबर 67 है। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छाटिए। चलना, लिखना, मुस्कुराना या सोना। इनमें से सकर्मक क्रिया लिखना है। प्रश्न नंबर 68 है। इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? साहित्य, इतिहास, खगोल या पृथ्वी। इनमें से भूगोल का विलोम खगोल होगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, विगत, नीला या धीरे धीरे। इनमें से क्रिया विशेषण धीरे धीरे हैं। अगला प्रश्न है। मूक शब्द का विलोम क्या है? अंधा, लंगड़ा, वाचाल या गूंगा। मूक शब्द का विलोम वाचाल होगा। प्रश्न नंबर 71 है। कठपुतली में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष। कठपुतली में संबंध तत्पुरुष हैं। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ग, घ, ड, ढ, प, फ या द, ध। इनमें से अघोष युग्म ध्वनि प और फ हैं। अगला प्रश्न है। हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? विषाद, प्रहर्ष, खुशी या नीरव। हर्ष शब्द का विलोम शब्द हैं विषाद। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं। कविता का बहुवचन है कविताएं, कविताएं, कविताइयाँ या कविताएं। कविता का बहुवचन कविताएं होगा। अगला प्रश्न है। जिस वाक्य में अपदान कारक हैं राम ने रावण को वाड़ से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है या चाकू से फल काटो। इसमें अपदान कारक हिमालय से गंगा निकलती है में है। अगला प्रश्न है। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? संस्कृत, सांस्कृति, सांस्कृतिक या सांस्कृतिक। सांस्कृतिक शब्द का विशेषण सांस्कृतिक है। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं। यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य हैं इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक या आज्ञावाचक। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आज्ञावाचक है। प्रश्न नंबर 78 है। हलाहल का विलोम शब्द होगा विष, गरल, सुधा या इनमें से कोई नहीं। हलाहल का विलोम शब्द सुधा होगा। अगला प्रश्न है। पीपर, पात, सरिसमन, डोला में अलंकार हैं रूपक, उपमा, अनुप्रास या यमक। पीपर, पात, सरिसमन, डोला में उपमा अलंकार हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई? करुण रस को, श्रृंगार रस को, वात्सल्य रस को या रौद्र रस को। श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रश्न आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल पर जो नई वीडियो आएगी उसको मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आने वाली वीडियो में। धन्यवाद।